आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो ये डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? डिजिटल मार्केटिंग एक मार्केटिंग कंपोनेंट है जो इंटरनेट और ऑनलाइन बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू काम करता है, जैसे कि कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स और मे बी टैबलेट्स। और इस प्लेटफॉर्म में एक कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करता है। 1990 से लेकर 2000 के बीच में ये डेवलप हुआ और आज ये डिजिटल मार्केटिंग हमारे डेली बेसिस लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। जहाँ पहले लोग फिजिकल शॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, आज वो डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। अब तो डिजिटल मार्केटिंग नॉन इंटरनेट चैनल तक भी एक्सटेंड हो रहा है, लाइक टीवी, मोबाइल फोन्स, कॉल बैक एंड ऑन होल्ड फोन रिंगटोन्स। अब मोबाइल की बातें कर रहे हैं तो चाइना की डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में थोड़ा बहुत बातें भी कर लेते हैं। तो चलिए पहले कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं जो चाइना की डिजिटल मार्केटिंग में इंक्लूडेड है, जिसको मैंने 6 हिस्सों में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट वन इज डेटा ड्राइवन मार्केटिंग, सेकेंड वन इज सर्च इंजन मार्केटिंग, थर्ड इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, फोर्थ इज ईमेल डायरेक्ट मार्केटिंग और सिंपली ईमेल मार्केटिंग, फिफ्थ यानी पांचवा कंटेंट मार्केटिंग एंड लास्ट वन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। तो डाटा ड्राइवन मार्केटिंग है क्या? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा एक मार्केटर बाय द नंबर्स एंड डेप्थ एनालिसिस के आधार पर इंसाइट एंड ट्रेंड को गेन करता है। अब डाटा ड्राइवन मार्केटिंग है क्या? इट रेफर्स टू द एनालिसिस ऑफ बिग डेटा, जो इंसाइट से बनाया गया एक स्ट्रैटेजी है और ये कंज्यूमर्स के इंटरेक्शंस एंड एंगेजमेंट के थ्रू कलेक्ट होता है टू फॉर्म प्रेडिक्शंस अबाउट फ्यूचर बिहेवियर्स। अब ये बिग डेटा क्या है? सो अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, बिग डेटा एक न्यू मार्केटिंग लैंडस्केप का एक फंडामेंटल कंसिक्वेंस है, जो कि अब हम जिस डिजिटल दुनिया में रहते हैं उससे पैदा हुआ है। दूसरा है सर्च इंजन मार्केटिंग। तो सर्च इंजन मार्केटिंग इंटरनेट मार्केटिंग का एक फॉर्म है जो पेड एडवर्टाइजिंग के जरिए सर्च इंजन रिजल्ट पेज में अपनी विजिबिलिटी बढ़ाकर वेबसाइट्स को प्रमोशन देता है। इट में इनकॉर्पोरेट विथ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो वेबसाइट कंटेंट एंड साइट आर्किटेक्चर को रीराइट करता है टू अचीव हायर इन एसईआरपी और पे पर क्लिक की लिस्टिंग बढ़ाने के लिए। अब थोड़ा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को भी जान लेते हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन refers to the improvement of unpaid results, excludes of direct traffic and the purchase of paid placements। इसका प्रोसेस क्या है? वेबसाइट ट्रैफिक की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को इंक्रीज करना। कैसे? यूजर्स की वेब सर्च इंजन में वेबसाइट की विजिबिलिटी इंक्रीज करके। अब ये पे पर क्लिक क्या है? तो पे पर क्लिक इंटरनेट एडवर्टाइजिंग का एक मॉडल है जिसके जरिए वेबसाइट्स पर डेटा ट्रैफिक चलाया जाता है, जिसमें एक एडवर्टाइजर पब्लिशर को पे करता है जब भी कोई यूजर ऐड पे क्लिक करता है। अब चलते हैं थर्ड स्ट्रैटेजी पे, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का डेफिनेशन क्या है? किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रमोट करना। अब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या है? तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस, ब्रांड और इवेंट्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कम्युनिटीज का यूज करता है पब्लिसिटी जनरेट करने के लिए। चौथा है ईमेल मार्केटिंग। आमतौर पर ईमेल के थ्रू कोई एक स्पेसिफिक पर्सन और एक जन समूह यानी ग्रुप को कॉमर्शियल मैसेज भेजने को ई मार्केटिंग कहते हैं, जिसमें एडवर्टाइजमेंट्स, रिक्वेस्ट, बिजनेस, सॉलिसिट सेल्स और डोनेशंस भी इंक्लूड होते हैं। तो ई मार्केटिंग का कॉमन स्ट्रैटेजी है कंज्यूमर्स एंड कंपनी के बीच में लॉयल्टी एंड ट्रस्ट को बिल्डअप करना और ब्रांड की अवेयरनेस स्प्रेड करना, जैसे चाइना इंडिया में कर रहा है। पांचवा है कंटेंट मार्केटिंग। तो कंटेंट मार्केटिंग इंटरनेट मार्केटिंग का एक फॉर्म है जो टारगेटेड ऑडियंस के लिए कंटेंट को बनाता है और फिर पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूट करता है थ्रू ऑनलाइन। इसका इस्तेमाल अक्सर व्यवसायों के द्वारा किया जाता है इन ऑर्डर टू यूजर्स की अटेंशन को अट्रैक्ट करना, कस्टमर बेस को एक्सपैंड करना, ऑनलाइन सेल्स को इंक्रीज करना, ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाना
यूजर्स की ऑनलाइन कम्युनिटी को एंगेज करना। अब छठा यानी लास्ट पॉइंट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अभी ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक फॉर्म जिसमें इन्फ्लुएंसर्स के एंडोर्समेंट एंड प्रोडक्ट प्लेसमेंट शामिल है, जिनको सोशल इन्फ्लुएंस और एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज होता है। अब ये तो थे स्ट्रैटेजी के कुछ 100 डिटेल्स, मगर इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? मोबाइल एप्लीकेशंस जिसके थ्रू ये डिजिटल मार्केटिंग काम करता है। अभी डिजिटल मार्केटिंग को और सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे कि चाइना के ऐप्स, ज़्यादा नहीं बस कुछ ही ऐप्स हैं जो इंडिया के सर्वर में अवेलेबल हैं, जिसको मैं 7 हिस्सों में कैटेगराइज किया हूँ। फर्स्ट, सोशल कंटेंट प्लेटफॉर्म्स। सेकेंड, एंटरटेनमेंट एंड शॉर्ट वीडियो। थर्ड, वेब ब्राउजर्स। फोर्थ, वीडियो एंड लाइव स्ट्रीमिंग। फिफ्थ, यूटिलिटी एप्लीकेशंस। सिक्स्थ, ई कॉमर्स एप्लीकेशंस। सेवेंथ एंड लास्ट, गेमिंग। सोशल कंटेंट प्लेटफॉर्म में आता है हैगो, हेलो, शेयर इट, हेलो यो, वीचैट। सेकेंड, एंटरटेनमेंट एंड शॉर्ट वीडियो, इसमें इंक्लूडेड हैं टिकटॉक, टिकटॉक लाइट, लाइकी, वी मेट स्टेटस, हेलो यो, वीगो वीडियो, वीगो लाइट, यूकू। नाउ द थर्ड पॉइंट इज वेब ब्राउजर रिलेटेड एप्स, यूसी ब्राउजर एंड यूसी मिनी, वेब ब्राउजर, एमआई ब्राउजर, डॉल्फिन ब्राउजर, मिंट ब्राउजर एंड टर्बो वीपीएन। फोर्थ इज वीडियो एंड लाइव स्ट्रीमिंग, तो इनमें इंक्लूडेड है लीव यू, लाइव चैट, अप लाइव, लाइव मी, वीगो लाइव, जैक प्रो, नोनो लाइव, dating.com। गिनते रहिए बस। पांचवा है यूटिलिटी एप्लीकेशंस, कटकट, जेंडर, कैम स्कैनर, ब्यूटी प्लस, ऐप लॉक, ES एक्सप्लोरर, InShots, फ्लैश कीबोर्ड्स, डिफ़ॉल्ट इन MI फोन्स। छठा है ई कॉमर्स एप्लीकेशंस, क्लॉथ फैक्ट्री, सेइन एंड रोम वी। गेमिंग प्लेटफॉर्म में क्लास ऑफ किंग्स, कैसल क्लास, लेगेसी ऑफ डिस्कॉर्ड, माफिया सिटी, लास्ट एम्पायर, गन्स ऑफ ग्लोरी, किंग ऑफ एवेलोन, गेम ऑफ सुल्तान्स, आर्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट। नेट एस की पूरी गेम्स प्ले स्टोर में भरे पड़े इंडिया के सर्वर में। फिर आता है लूडो वर्ल्ड, चेस रस, एरेना ऑफ वैलोर, पबजी एंड कॉल ऑफ ड्यूटी। तो आप कह सकते हैं कि ये दो चाइनीज़ गेमिंग प्लेटफॉर्म है, बट पबजी का ओरिजिन साउथ कोरिया से और कॉल ऑफ ड्यूटी का ओरिजिन अमेरिका से हुआ है। पबजी कॉरपोरेशन एंड एक्टिविजन टेंसेंट को एक्चुअली ग्राफिक डिज़ाइन के लिए हायर किया हुआ है, और मे भी आप कह सकते हो कि शेयर पार्टनर्स। तो कुल मिलाकर कितने हुए? ज़्यादा नहीं, बस 60 से 70 चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशंस को इंडिया में हमारे लिए पब्लिसिटी और पॉपुलैरिटी मिल रहा है। अभी चाइना इस पैसों का करता क्या है? इन्वेस्ट करता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पे। तब आप स्ट्रैटेजी समझ ही गए होंगे। फिर भी छोड़ो, एक दो एग्जांपल दे ही देता हूँ। आप में से किसी ने अगर यूसी ब्राउज़र यूज़ किया है तो आपको पता ही होगा, यूसी के न्यूज़ फीड में टिकटॉक, वीगो वीडियो और एनी अदर चाइनीज़ सोशल मीडिया कंटेंट रिलेटेड आर्टिकल्स आते रहते हैं। याद कीजिए, वो पे पर क्लिक। अब थोड़े एंड्रॉयड यूज़र के लिए डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो होता है गूगल क्रोम, उसको भी देख लेते हैं। क्रोम में अगर आप कुछ सेंसिटिव और अनऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हैं तो वो डायरेक्ट आपको यूसी ब्राउज़र पे ले जाता है, नहीं तो प्ले स्टोर पे, अगर यूसी ब्राउज़र आपके फ़ोन पे इंस्टॉल नहीं होगा तो। क्यों? कंज्यूमर्स अट्रैक्शंस। इसका मतलब कुछ भी अगर घटिया देखनी हो तो चलो यूसी पे, और VPN भी यूज़ करेंगे, वो भी टर्बो, चाइना की VPN। अब थोड़ा फेसबुक पे भी आते हैं, जिसमें आजकल 18+ कंटेंट बहुत आ रहे हैं हमारे सो कॉल्ड सिटीजन के लिए। इंडिया के सर्वर में ही क्यों? रीज़न अपने लोग, जिनको वीगो लाइव, लाइव मी, नोनो लाइव में बहुत इंटरेस्ट है, टिकटॉक, लाइकी, वीगो वीडियो और वीमेट। अब तो इनमें हमारे बॉलीवुड के कुछ गवार स्टार्स भी आने लगे हैं, जो पैसों के लिए चाइना की आपकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ अवेयरनेस, वो लोगों को ये सब यूज़ करने के लिए उकसा रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं।
अगर आप कभी भी क्लॉथ फैक्ट्री ज्वाइन किया है तो समझ लेना उनके तरफ से एसएमएस और ईमेल आना बंद नहीं होगा, और वो भी ऑफर्स के साथ, जिससे आपको मजबूर कर देगा शॉपिंग के लिए। इवन आप तो फेसबुक और इंस्टा पे भी देखा होगा, क्लॉथ फैक्ट्री लॉक स्पिन, शेयर दिस लिंक टू गेट दिस प्रोडक्ट, पेन ड्राइव, हेडसेट और एनी अदर मोबाइल एक्सेसरीज और एनी अदर प्रोडक्ट जस्ट इन 1 रुपी। स्कैम है भाइयों। अब चलो अल्टरनेटिव वे भी बता देता हूँ। फॉर द शॉर्ट वीडियोज़ ऐप्स लाइक टिकटॉक, लाइकी, वीगो, आप यूट्यूब पे भी वही कंटेंट, स्टोरीज और लिप सिंक के साथ वीडियो डालो, लाइक आवर इंडियन यूट्यूबर्स बीबी, आशीष चंचलानी, नहीं तो शेयर चैट तो है ही। सजेस्ट कर रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी। इंस्टेड ऑफ यूसी ब्राउज़र और एनी अदर ब्राउजिंग ऐप्स, आप गूगल यूज़ करो, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग यूज़ करो, टॉर्बो की जगह इंडिया का फर्स्ट वीपीएन नहीं तो मेलन वीपीएन यूज़ करो। क्लॉथ फैक्ट्री के बदले एजियो, अमेजोन, मिंत्रा, नहीं तो फ्लिपकार्ट तो है ही। और जेंडर एंड शेयर इट को हटाओ और अंबानी चाचा की जियो स्विच यूज़ करो। फॉर द सिक्योरिटी, जियो सिक्योरिटी ऐप इंस्टेड ऑफ ऐप लॉक, और जी आर्चिवर इंस्टेड ऑफ ES एक्सप्लोरर। अब कुछ लोगों के फ़ोन में ड्यूटी प्लस भी होगा, तो आप उसे हटाओ, इंडिया के सेल्फी कैमरा यूज़ करो, नहीं तो B612। एटलीस्ट पैसा चाइना का तो नहीं जाएगा। और फ़ोटो खींचने के बाद एडिट के लिए अगर आप कॉटकट यूज़ करते हो तो प्लीज़ एडोब है प्ले स्टोर पे, यूज़ करो उसे। इवन एडोब का एडोब स्कैन तो है ही, फिर कैम स्कैनर क्यों यूज़ करना। अब एक ऐप सजेस्ट करूँगा उन गवारों के लिए जो WPS ऑफिस यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड का खुद दिया हुआ गूगल डॉक्स है जो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी है। लास्ट, चाइना की जो गेम्स है उसे खेलना ही बंद कर दो। अच्छे गेम्स की सजेशंस भी अगर चाहिए तो प्लेटफॉर्म बता देना, सजेस्ट कर दूंगा। और PUBG एंड कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए प्लीज़ UC एंड CP खरीदने के लिए पैसे बर्बाद मत करो। और क्या, ख़त्म, आज के लिए इतना ही। See you guys, stay tuned for the next one and don't forget to like, subscribe and share. Thanks a lot for watching.